ब्रह्मणत्यां सरस्वत्यां आश्रमा पश्चिमे तटे सम्याप्रासैति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धन ऋषीणां सत्रवर्धन। सरस्वती नदी के तट पर 18,000 श्लोक की ये भागवत संहिता बनकर के तैयार हो गई। अब भागवत बनकर के तो तैयार हो गई, पर दिया किसे जाए? भैया परमहंसों की संहिता है तो किसी परमहंस को ही देनी चाहिए। मानो पकवान तो बनकर के तैयार हो गए, पर पकवान परोसने वाला भी तो कोई चाहिए। अथवा जलेबी कितनी भी अच्छी बना लो, कितनी भी गोल गोल बना लो, कितनी भी कलर वाली बना लो, पर जब तक वह जलेबी चाशनी में ना पड़ जाए, जलेबी खाने में आनंद नहीं लगती। ऐसे ही व्यास जी ने विचार किया कि मैंने भागवत को बना के तैयार तो कर दिया है, पर उसे परोसने वाला कौन हो? देखो भैया, परोसने वाले की भी बड़ी विशेषता होती है। खाना बनाना जितना आसान है नहीं है, उससे ज्यादा परोसना कठिन है। परोसने वाले में भी कुछ क्वालिटी होना चाहिए। बोले कैसा होना चाहिए? बोले परोसने वाला आप्त होना चाहिए, परोसने वाला दीप्त होना चाहिए, परोसने वाला तृप्त होना चाहिए। खुद ही भूखा बैठा होगा तो दूसरों को क्या पूरी खिलाएगा? पहले तो खुद तृप्त हो। तो परोसने वाला आप्त होना चाहिए, परोसने वाला दीप्त होना चाहिए, परोसने वाला तृप्त होना चाहिए, सद्गुणों से युक्त होना चाहिए, दुर्व्यसनाओं से मुक्त होना चाहिए। और ये सब होना हो, पर परोसने वाला राधा माधव का भक्त होना चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। तो परोसने वाले की भी कुछ क्वालिटी होती है। आज व्यासी महाराज ने कहा मैंने भागवत रूपी जलेबी तो बना के तैयार कर दी, पर जब तक के किसी परमहंस जैसे सुखदेव जैसे परमहंस की चाशनी में इसका मुख नहीं लगेगा, तब तक ये भागवत मधुर नहीं होगी। और परमहंसों की संहिता है तो किसी परमहंस को ही देना चाहिए। किसे दें? याद आ गया अपना बेटा सुखदेव, जो आज भी जंगल में बैठा बैठा ब्रह्मानंद की समाधि में विराजमान है। क्या करें? मन में विचार आया कि ब्रह्मानंद की समाधि को तोड़ने वाला यदि कोई काट है तो वो स्वयं भगवान की गोविंद की गुणानुवाद है। क्या करें? आज व्यास जी महाराज ने अपने 2 शिष्यों को 2 श्लोक भागवत जी के रटा दिए। पहले श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन है और दूसरे श्लोक में भगवान के स्वभाव का वर्णन है। और कहा बेटा जाओ शिष्यों, जंगलों में घूम घूम करके इन श्लोकों का पाठ करो। मेरा बेटा सुखदेव जहां भी बैठा होगा इन श्लोकों को सुनकर के दौड़ा दौड़ा भागा भागा आए। निकल पड़े व्यास जी के शिष्य और पहुंच गए जंगल में और घूमते फिर रहे हैं, श्लोक गा रहे हैं। पहला श्लोक गाया जिसमें भगवान के स्वभाव स्वरूप का वर्णन है। कैसा स्वरूप है भगवान? बोले वरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राण वेणोरधर सुदया पूरयण गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। कैसा स्वरूप है भगवान का? बोले वरहा पीडम, जिन्होंने मोर के पंख को अपने मस्तिष्क पर धारण किया है। नटवर बपु, जिनका स्वरूप नटवर के समान है। कर्णयो कर्णिकारम, जिनके कान में कनेर के पुष्प लगे हुए हैं। वरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत वासा कनक कविशम वैजयंतीं च मालाम, जिनके गले में वैजयंती की माला है। जिन्होंने अपने अधरों पर वेणु को रखा हुआ है और वेणु बजाते गैया चराते अपनी कीर्ति का
श्रवण करते हुए वृंदारण्य में भगवान सपद रमणम नंगे पैर प्रवेश पा रहे हैं। जैसे ये सब स्वरूप सुना सुखदेव जी महाराज के कानों में श्लोक गया, अचानक ब्रह्मानंद की समाधि खुल गई। मन में विचार करने लगे, ओहो ऐसे काले काले वंशी वाले का तो जरूर दर्शन करना चाहिए। दौड़े दौड़े गुफा से निकल करके बाहर आए और कहने लगे, अरे अरे भैया 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 रुको, कितने सुंदर श्लोक गा रहे थे, जरा दो चार और सुनाओ ना। व्यास जी के शिष्य बोले, क्षमा करें महाराज, पर हमारे गुरुजी ने तो हमें यही श्लोक सुनाया है। व्यास जी ने समझा दिया था, पहले एक श्लोक गाना और वापिस आ जाना, उसके बाद दूसरा श्लोक गाना। बोले अच्छा, अब बोले यदि आप और सुनना चाहते हैं तो हमारे गुरुजी के पास चले। सुखदेव जी ने विचार किया, जरूरी नहीं है कि जो दिखने में सुंदर हो वो स्वभाव में भी सुंदर हो। क्या पता दिखने में इतना सुंदर है, हम इसके पास गए तो इसने हमें बेइज्जती करके भगा दिया। अरे होगा कोई काला काला वंशी वाला, हम नहीं जाने वाले। वापस लौट करके आए, फिर ध्यान लगा करके बैठ गए। जैसे ही वापस लौट करके आए, ध्यान लगा के बैठे, इतने में व्यास जी महाराज के शिष्यों ने दूसरा श्लोक गा दिया जिसमें भगवान के स्वभाव का वर्णन है। कैसा स्वभाव है प्रभु का? बोले, अहो वकीयम स्तन काल कोटम जिघान सयापा ययदाप्य साध्वी लेभे गतिम धा त्रिचितां ततोऽन्यं कंबादयालु शरणो ब्रजेमा। कितना सुंदर स्वभाव, अहो आश्चर्य। बोले कैसा स्वभाव है? बोले जो पापनी पूतना बकासुर की बहन बकी पूतना अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा के आई है। काय के लिए आई है? बोले भगवान को मारने के लिए आई है। और जैसे ही भगवान को अपने स्तन का पान करा के जहर पिलाना प्रारंभ किया और जैसे ही भगवान को इसकी गति देने की बारी आई तो भगवान ने सोचा, बुरी भली जैसी भी सही, पर काम तो हमारी माँ का कर रही है। अरे स्तन पान कराना, दूध पिलाना माँ का काम है और भलाई हमें जहर पिलाने के लिए आई है, पर काम तो माँ का कर रही है। व्यास जी कहते हैं, जो गति यशोदा मैया को बड़े सुकृत करने के बाद भगवान ने प्राप्त कराई, जो गति माँ यशोदा को प्राप्त हुई, वही गति को जहर पिलाने से भगवान ने पूतना को प्रदान कर दी है। ऐसा दयालु भला दुनिया में कोई होगा जो तुमको जहर, तुम उसको जहर पिला रहे हो, उसके बाद भी तुम्हें वो अपनी माँ की गति प्रदान कर रहे। भगवान का स्वभाव अद्भुत है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा, जन अवगुण प्रभु मान न काहू, 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 दीन बंधु अपि मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अपि मृदुल सुहाओ, दीन बंधु अपि मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अपि मृदुल सुहाओ, जन अवगुण प्रभु मान न काहू, जन अवगुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधु मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अपि मृदुल सुहाओ। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। अरे जिसने पापनी पूतना के भीतर भी एक दोष ना देख करके गुण देख करके उसे माँ की गति प्रदान कर दी, वो भगवान क्या भला हम जीवों पर कोई दोष देख सकते हैं?
ऐसे सुंदर स्वभाव वाले को देख के सुखदेव बाबा का मन नहीं माना, दौड़ करके आए, कहने लगे वाह भैया, इतने सुंदर स्वभाव वाले के तुमने गीत गाए, हमें और श्लोक सुनाओ। शिष्यों ने कहा यदि और सुनना चाहते हैं महाराज तो हमारे गुरुजी के पास ऐसी 18,000 श्लोकों की संगीता है। कहां है तुम्हारे गुरुजी, चल के मिलाओ। दौड़ करके सुखदेव जी महाराज व्यास जी के पास आए और अपने पुत्र सुखदेव को पाकर के व्यास जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए और कहने लगे बेटा आज मैं तुझे पाके धन्य हो गया, ये तेरे जैसे परम हंस के लिए ही मैंने संगीता को बनाया हूं। ये ले ये भागवत रूपी संगीता और समस्त जग में इस संगीता का प्रचार कर। बोल भागवत भगवान की जय।